पहला सवाल 6.1 का कर्मचय संचय इस चैप्टर का नाम है। अब कर्मचय क्या होता है, संचय क्या होता है, वो तो बाद में देखेंगे। पहले सवाल करके देखते हैं कैसे टाइप के सवाल हैं। सवाल है, अंक दिए 1 2 3 4 5। ये कह रहे इन अंकों से 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की? मैं सबसे आसान सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा आपको, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ज्यादा माथा पच्ची के। 5 अंक हैं, 5 अंकों में से हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। जैसे मान लो 321 बना लिया, 143 बना लिया, 543 बना लिया। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूछ रहा है कितनी संख्याएं बना सकते हैं टोटल। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या, आप 3 खाली बॉक्स बना लो। अब 3 खाली बॉक्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि संख्या 3 ही अंकों की लेनी है। अगर ये कहता कि 4 अंकों की संख्या बनानी है तो मैं 4 खाली बॉक्स लेता। समझ गए? अब आपको ये देखना है कि मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे मैंने बना दी संख्या 321 बना दी, तो पहला अंक मैंने 3 लिखा है। क्या ये जरूरी था कि मैं पहला अंक 3 ही लिखता? वो तो मेरी मर्जी है, मैं कोई सा भी लिखूं। समझ में आ गई बात? अब जैसे मैं आपको ये कह दूं चलो सारे पहला डब्बा भरो कोई एक अक्षर लिख के, तो आप तो कोई सा भी अक्षर लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो मुझे बताओ पहला डब्बा भरने के तरीके कितने हो गए? 5 तरीके हो गए। कौन से 5 तरीके? कि आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। तो पहला डब्बा भरने के तरीके हो गए 5। संख्या 5 नहीं है, ये 505 नहीं है, 5 तरीके हैं। और इसमें जो पहला सवाल है पहले का, इसने कहा अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति हो। पुनरावृत्ति अनुमति होने का मतलब है कि जो अंक आपने यहां लिख दिया वो आप दोबारा भी लिख सकते हो। जैसे ऐसे कह रहा है ये, जैसे मैंने संख्या बना दी 332, अगर यहाँ पे 3 आया तो आगे भी 3 ला सकते हो। आप ये संख्या भी बना सकते हो 555, 5 का अंक 3 बार भी लिख सकते हो। हाँ, लेने इसमें से ही है। तो आपने पहला अंक भर दिया, बात खत्म। 5 तरीकों से भर सकते थे, 5 तरीके हो गए। पहला बॉक्स भूल जाओ। अब मैं कह रहा हूं दूसरा बॉक्स भरो। दूसरा बॉक्स भरना है, कोई अंक लिखो। आप कौन सा अंक लिख सकते हो? कोई सा भी। फिर कितने तरीके हो गए? 5 तरीके। ऐसे ही आखिरी बॉक्स भरने के तरीके, टोटल करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। 125 संख्याएं बन सकती है। कितनी संख्या बन सकती है? 125 बन सकती है। ये तो तब है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कोई भी अंक पुनः आ सकता है, उसकी पुनः आवृत्ति हो सकती है। इसी का दूसरा सवाल है, वही 3 बॉक्स बनाएंगे। पहला अंक भरने के तरीके बताओ। तरीके तो समझ में आ गए ना। पहला अंक भरने के तरीके कितने हो गए? अब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। आपने जो अंक यहां लिख दिया, चाहे कोई सा ही लिख दिया हो। जैसे आपने संख्या बनानी शुरू की, सबसे पहले 4 टेक दिया, सबसे पहले 4 लिख दिया। अब 4 नहीं लिख सकते, बाकी कोई सा भी लिख सकते हो। यह है अंकों की पुनरावृत्ति ना होने का मतलब। तो आपने पहला अंक तो भर दिया। हाँ, पहला कितने भी थे, 5 के 5 तरीकों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते थे, कोई सा भी अंक लिख सकते थे। आपने मान लो 4 लिख दिया, अब 4 नहीं यूज कर सकते। अब दूसरा बॉक्स भरने के तरीके 4 ही तरीके बचे हैं। कौन से 4? जो आपने पहला अंक भरा है वो छोड़ दो, बाकी कोई से भी 4 भर सकते हो। तो ये 4 तरीके से। अब यहां जो अंक लिख दिया वो आगे नहीं लिख सकते, तो 3 तरीके। कितने तरीके हो गए टोटल? 5 का 20 दिया, ये 60 संख्याएं बनेगी। कितनी संख्याएं बनेंगी? अब आपको ऐसे डाउट हो सकता है कि यार 125 संख्याएं बन रही है, यहाँ 60 बन रही है, तो ये तो बड़ा सवाल है। हम छोटा सवाल लेके देख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, मैं इसी सवाल को दोबारा करवा रहा हूं, पर अब की बार अंक 3 ही लेते हैं। 3 ही अंक लेते हैं। 1 तो ले लिया 3, 1 ले लिया 4, 1 ले लिया 5। ठीक है, और इन 3 अंकों से 2 अंकों की बनाते हैं। पहले 5 अंकों में से 3 अंकों की बना रहे थे,
अब 3 अंकों में से 2 अंकों की बनाते हैं। सेम इसी तरीके से कितने डब्बे लेने पड़ेंगे? कितने डब्बे लेने पड़ेंगे? 2 डब्बे। पहला अंक कितने तरीकों से भरा जाएगा? कितने तरीकों से? कौन से 3 तरीके? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 3 तरीके हो गए। दूसरा डब्बा भरने के कितने तरीके होंगे? कोई 3 बोल रहा है, कोई 2। अब आप ये पूछो कि सिर्फ पुनरावृत्ति करनी है कि नहीं करनी है? पुनरावृत्ति की अनुमति है या नहीं है, पहले आप ये पूछो, फिर बता पाओगे ना। अब ये मान लो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है, दोबारा नहीं आएगा दोबारा अंक। तो कितने तरीके हो गए? तो कुल कितनी संख्याएं बन गई? अब ये 6 संख्याएं बना के देख लेते हैं। यहां तो देखो 125 बनाना तो संभव नहीं है, 6 तो बना ही सकते हैं। कितने कितने अंक लेने हैं? 2-2। अब मैं 2-2 अंक लेके संख्या बना रहा हूं। तरीका और देख लो बनाने का। 6 संख्याएं बनेंगी। पहला अंक लो 3, दूसरा 4, 3 के साथ 5 सेट कर दो, बनेंगी 2 संख्याएं। अब 3 को छोड़ दो, 4 लो, 4 के साथ बाकी 2 सेट कर दो। 4 के साथ 3, 4 के साथ 5। अब पहला अंक 5 लो, 5 के साथ बाकी 2 सेट कर दो। 5, 3 और 5, बात खत्म। बनेंगी 6 संख्या। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई है तो बताओ, मैं लिख दूं। कोई और संख्या नहीं है ना? ये बन गई जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब चलो अनुमति है पुनरावृत्ति की, कोई अंक दोबारा भी आ सकता है। अब कितनी संख्याएं बनेगी? 9 बनेगी। बात समझ में आ रही है ना आपको? 9 संख्याएं बनेंगी। 3 तरीके, टोटल 9 संख्याएं। क्या ये 9 लिख सकते हो आप? कैसे लिखेंगे? 6 तो ये हो ही गई। अब पुनरावृत्ति वाली और लिख दो, जैसे 3 के साथ 3 और सेट कर दो, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, 6 और 3 वो 9 हो गई। अब तो समझ में आ गया ये सवाल। ये आपका था पहला सवाल विदाउट किसी फॉर्मूले के। बीच में रोकना इसको। इससे भी जबरदस्त क्वालिटी का है और ये सवाल हर कंपटीशन में आते हैं, क्योंकि मैथ से ज्यादा को रिलेटेड। इसको ये मत समझो केवल मैथ से ही है, ये रीजनिंग के भी तो सवाल है, मानसिक योग्यता के। यहाँ कौन सा मैथ का फॉर्मूला लग रहा है? तो ये सवाल जो हर कंपटीशन में तैयार मिलते हैं, चपड़ासी लेके IAS तक के पेपर दोगे तो भी मिलेंगे। तो ये हर जगह तैयार मिलते हैं। अगला सवाल है, अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 अंकों की सम संख्या बनानी है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, ये सवाल ऐसे भी हो सकता है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने ही है क्या? देख लो एक बार। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की। तो 3 डब्बे बनाएंगे और सम संख्या और बनानी है। अब की बार ये थोड़ा सा पेच चढ़ा दिया, सम संख्या बनानी है। तो पहले सम संख्या को ही हैंडल करेंगे। हाँ मोहित, इधर ध्यान दे। सम संख्या बनानी है। सम संख्या कौन सी होती है बता? सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें किसका भाग जाता है? 4 का। 4 का ना? और सम संख्याओं में 4 का नहीं जाता? नहीं जाता। कौन कहता जाता है? सम संख्याओं में 4 का भाग नहीं जाता। 10 में देख के देखो। अब सुनो इधर, हमें सम संख्या बनानी है तो आपको सबसे पहले आखिरी डिजिट डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सम संख्या वहीं से डिसाइड होगी। लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो पहले आखिरी अंक डिसाइड करना पड़ेगा। और आखिरी अंक इसमें से कौन सा लें कि सम संख्या बन जाए? 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो आखिरी अंक लेने के तरीके 3 ही हुए। अगर आपने आखिरी अंक 1, 3, 5 लगा दिया तो सम संख्या नहीं बनेगी, पर हमें बनानी सम संख्या ही है। समझ में आ गई बात? अब बताओ, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है क्या? इस सवाल में पुनरावृत्ति की अनुमति है क्या? बता दो। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो ये भूल जाओ यहाँ कौन सा आया था, दोबारा ले सकते हैं ना। पहला डब्बा भरने के तरीके बताओ। 6। दूसरा डब्बा भरने के तरीके 6 × 2, 6 × 36 दुआ 3 है। तो 36 तिया 108, 108 सम संख्याएं बनेंगी। कितनी सम संख्याएं? 108। जब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है तब की बात है ये। चलो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं। अब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अंक आ ही नहीं सकते दोबारा।
तो आपको पहले तो आखिरी अंक डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उससे सम संख्याएं बनेंगी। तो आखिरी अंक कितने तरीकों से आएगा? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब पहला अंक आने के तरीके बताओ। पहला आने के 6, 3 कैसे होंगे? 5 तरीके होंगे, 3 तरीके कैसे होंगे? अरे यहां तो अंक तो एक ही आएगा। मान लो यहाँ 6 आ गया, अब 5 अंक रह गए ना अपने पास, तो उन 5 में से तो कोई सा यहाँ आ ही सकता है। तो पहला अंक भरने के तरीके हो गए 5, दूसरा अंक भरने के तरीके 4। तो 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 का 20 दिया। 60 संख्याएं बनेंगी जब आपको अंकों की अनुमति नहीं है दोबारा लिखने की। और ये तब है जब अंकों की अनुमति है। अंकों की अनुमति नहीं होगी तो सीधी सी बात है, संख्याएं कम ही बनेंगी। तो ये 60 संख्याएं बनेंगे, ठीक है। अब 4 अंकों का एक पासवर्ड बनाना है अगले सवाल में, चौथे सवाल में 4 अंकों का पासवर्ड बनाना है। और अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर यूज कर सकते हैं। तो ए से लेके ABCDEFGHI जे तक मान लो 10 अक्षर यूज करने हैं। 10 में से 4 अंकों का पासवर्ड बनाना है ऐसे। और कोई भी अंक दोबारा आ सकता है क्या बताओ? नहीं आ सकता। तो पहला अक्षर भरने के तरीके, अरे उन 10 में से आप कोई सा भी लिख सकते हो, ए से लेकर जे तक में। आज जो पहले लिख दिया वो दोबारा नहीं आएगा। दोबारा नहीं आएगा तो अगला तरीका बताओ? नो, उससे अगला। बात खत्म। बस इतना ही है, इनका मल्टीप्लाई करना है। इतने तरीके हो गए, आवाज ना करें। और अब अगर ये कह देता कि आप लोग उन 10 अक्षरों से, सवाल को थोड़ा बढ़ा रहा हूं मैं, उन 10 अक्षरों से पासवर्ड बनाना है 4 अंकों का, लेकिन कोई भी अंक कितनी भी बार यूज हो सकता है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, फिर क्या करते बताओ? पहला अंक 10 तरीके से, दूसरा, तीसरा 10, चौथा। तो 10 की पावर 4 यानी 10,000 पासवर्ड बनाए जा सकते थे उनसे, उन 10 अक्षरों से। 10 अक्षरों से 10,000 पासवर्ड बन सकते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला के अगर हम 26 के 26 अक्षर यूज कर लें, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, अगर ये सारे यूज कर लें और केवल 4 अंकों का पासवर्ड बनाना है, केवल 4 अंकों का। जैसे मान लो मोबाइल में 4 अंकों का पासवर्ड लग रहा है और आप अंग्रेजी वर्णमाला के 26 के 26 अक्षर यूज कर सकते हैं। तो पहला अंक भरने के तरीके, दूसरा अंक भरने के तरीके 26, तीसरा अंक 26, चौथा अंक। अब 26 इंटू 26 इंटू 26 कर लेना, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लगभग लाखों में आएंगे। ये इतने पासवर्ड बनेंगे। हम बात करते हैं कि इंडिया में टेलीफोन नंबर कितने हो सकते हैं, अपने हिंदुस्तान में कितने अलग अलग मोबाइल नंबर हो सकते हैं, ये बात करते हैं पहले। टेलीफोन नंबर इंडिया में कितने अंकों का होता है? 10 नंबर का। अक्षर कहां से कहां तक यूज होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक अंक यूज होते हैं। 0 से 9 तक के अंक यूज होते हैं। 10 अंकों का टेलीफोन नंबर होता है। 10 डब्बे बना लो अपने इस तरीके से। 10 डब्बे बना लिए, 4 4 8 2 10 डब्बे। टेलीफोन नंबर में आपको पता है कोई भी अंक कितनी भी बार आ सकता है, पता है ना आपको। तो पहला अंक भरने के तरीके, दोबारा 10, फिर 10 की घात 10। इतने टेलीफोन नंबर्स इंडिया में बनाए जा सकते हैं, अलग अलग टाइप के। अब 10 की घात 10, 10 जीरो लगा दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो हो गई ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़ मोबाइल नंबर इंडिया में बनाए जा सकते हैं। और अब तक तकरीबन 65 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। तकरीबन बता रहा हूं मैं, 60-65 करोड़ लोगों के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। 17 करोड़ होंगे तो कुछ बच्चे भी तो हैं, बच्चे मोबाइल नहीं चलाते हैं।
इंडिया में बच्चों की आबादी ज्यादा है तो कुछ बच्चे भी नहीं चलाते हैं, तो और कुछ जो जंगलों में रहते हैं, बाहर की साइड दुनिया में रहते हैं, उनके पास भी मोबाइल नहीं है। तो 100 करोड़ मोबाइल नंबर इंडिया में बनाए जा सकते हैं। अब आपको एक जबरदस्त बात बताऊं, 100 करोड़ मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं। इंडिया आगे कोड के लिए +91 यूज करता है। अगर +91 की जगह ये रूल हो रहा है कि +92 भी हो सकता है तो 100 करोड़ और बन सकते हैं, सिर्फ इतना करने से। 100 करोड़ तो ये बन ही गए। मान लो 11 अंकों का बना दिया, 11 अंकों का बना दिया, 10 गुना बन जाएंगे, क्योंकि आखिरी अंक है वो 10 तरीके से और आ सकता है। फिर तो 100 करोड़ का 10 गुना 1000 करोड़ मोबाइल नंबर बन जाएंगे 11 अंकों से। और दुनिया में सारी 700 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया में तकरीबन 700 साढ़े 700 करोड़ की आबादी है, और उसमें से 50% इंडिया, चाइना और अमेरिका के पास है, 50% की आबादी। ठीक है, क्या कह रहे हो? सवाल नंबर 4, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है, और प्रत्येक नंबर 67 से शुरू होना चाहिए। कोई अंक एक बार से ज्यादा नहीं आएगा। 0 से 9 तक के अंक यूज करने हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3, ऐसे 9 तक। और 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। 5 अंकों का टेलीफोन नंबर पहले होता था, जो लैंडलाइन फोन होता था BSNL वाला, पहले BSNL का ही होता था, उसके टेलीफोन नंबर 5 अंकों के ही होते थे, जैसे 22,357, 23,532 ऐसे होते थे। फिर उसको 6 नंबर का किया गया, और बाद में मोबाइल नंबर आए 10 अंकों वाले। तो 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है ऐसे, तो हम 5 बॉक्स बनाएंगे, और ये कह रहा है प्रत्येक नंबर 67 से शुरू होना चाहिए, 67 से स्टार्ट होना चाहिए। तो शुरू में 67 फिक्स कर दिया। क्या हमें यहाँ अंक चुनने पड़े? क्या हमें यहाँ अंकों का सिलेक्शन करना पड़ा? हमें तो 3 ही अंक चुनने हैं, तो इन 2 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा सवाल में। हमें सिर्फ 3 ही अंक चुनने हैं, और कोई अंक दोबारा नहीं आएगा, इसने बोला है कोई अंक 2 बार नहीं आएगा। 2 बार नहीं आएगा तो 6 और 7 तो भूल जाओ। अब अंक कितने बचे पीछे? कितने अंक बचे हमारे पास पीछे? कितने बचे? 8 अंक बचे। कितने बचे? तो ये जो हम डब्बा भरेंगे, ये 2 तो भूल जाओ, मान लो है ही नहीं। तो यहाँ पे कितने प्रकार से हम अंक लिख सकते हैं? 8 प्रकार से। 6 7 छोड़ दो, 0 1 2 3 4 5, उसके बाद में 9 10, 8 9 10, ये 8 तरीकों से हम कोई भी अंक लिख सकते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीके हो गए 8। यहां जो अंक आ जाएगा वो आगे नहीं आएगा, तो आगे वाले 7 तरीके और फिर 6। तो 8 7 6, इनका मल्टीप्लाई करना है। 8 7 56, 56 का मल्टीप्लाई 6 से 636 हो गया। तो 636 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? और 336 टेलीफोन नंबर बनेंगे। ठीक है, अगर इस सवाल में सवाल नंबर 6, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हैं, 5 अलग अलग कलर के झंडे हैं। इस तरह से 6 नंबर सवाल है। जैसे मान लो ये रेड कलर का हो गया, ऐसे अलग अलग कलर के 5 झंडे हैं। मान लो ये पिंक कलर का हो गया, उसके बाद ये ग्रीन कलर, अलग अलग कलर के 5 झंडे हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। अलग अलग साइन बनाने, अलग अलग संकेत बनाने हैं। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक दूसरे के नीचे की आवश्यकता पड़ती है। ये मान लो एक नया झंडा बनाना है, उसमें 2 झंडे यूज करने हैं। जैसे इस तरीके का एक नया झंडा बनाना है, उसमें इसमें से कोई से भी आप 2 कलर यूज कर सकते हो, कोई से भी 2 कलर यूज कर सकते हो। सीधी सी बात है। ये मान लो 5 अंक है, हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो पहला अंक चुनने के तरीके, दूसरा अंक चुनने के तरीके, टोटल कितने हो गए? 20 अलग अलग रंग के झंडे बन सकते हैं। 20 अलग अलग रंग के। आप चाहें तो मैं वो 20 के 20 बना भी सकता हूं, हैं? चलो बना देते हैं। रेड पिंक ग्रीन
व्हाइट, येलो, ये 5 अलग अलग कलर के हैं। हाँ, रेड, पिंक, ग्रीन, व्हाइट, येलो, 5 अलग अलग कलर के हो गए। अब 20 झंडे कैसे बनेंगे सुनो, तरीके बता रहा हूं थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखने का। 2 ही झंडे लेने हैं अपने को, एक ले लिया रेड पहला, दूसरा जो कलर लेना है वो चेंज करते जाओ। रेड के साथ पिंक लगा दो, रेड के साथ ग्रीन लगा दो, रेड के साथ व्हाइट लगा दो, रेड के साथ येलो लगा दो। कितने बन गए? 4। अब पहला रेड लिया था, अब पहला पिंक लो, पहला पिंक लो, पिंक के साथ बाकी सेट रेड कर दो, पिंक के साथ ग्रीन, पिंक के साथ व्हाइट, पिंक के साथ येलो। कितने हो गए? 4 और 4 8 हो गए। फिर 4 इसके साथ बनेंगे, ग्रीन के साथ ग्रीन, रेड, ग्रीन, पिंक, ग्रीन, व्हाइट, ग्रीन, येलो। कितने हो गए? 12। फिर 4 व्हाइट के साथ, फिर 4 येलो के साथ, टोटल 20 आपके तैयार है। समझ गए? बस पहला सवाल है, ये ऐसे लिखा है, 8 के आगे एक पूर्ण विराम सा लगा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके नीचे ऐसे इस तरीके से लगेगा। इसे हिंदी में पढ़ा जाता है कर्म गुणित 8। इसे हिंदी में पढ़ा जाता है कर्म गुणित 8, या इसको पढ़ सकते हो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 8। ये फैक्टोरियल का निशान होता है, पर मैं ये वाला निशान यूज करूंगा। ये दोनों ही फैक्टोरियल के निशान है। ये वाला इसलिए यूज नहीं करूंगा, कई बार ये 8 आगे फैक्टोरियल है, कई बार 81 जैसा नजर आने लग जाता है, तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं फैक्टोरियल का ये निशान यूज करूंगा। इसका मतलब ये होता है कि 8 को 1 के कम करके तब तक मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक 1 ना आ जाए। 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको तब तक आप विस्तार इसका करते जाओ, खोलते जाओ जब तक 1 ना आ जाए। इसे बोलते हैं कर्म गुणित 8। इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना है 2 3 6 चौके 24 5 120 का 720, 7 कितने हो गए? 720 को 7 से गुणा 50 40, फिर 8 से गुणा तो 40 320, शायद इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 8 हो गया। उसके बाद में आगे और भी सवाल है। फैक्टोरियल 6 का मान बताओ। फैक्टोरियल 6 का मान बताना है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बस मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या फैक्टोरियल 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं? जरा देखना, 6 गुणा आगे 5 4 3 2 1 आना है, उसको फैक्टोरियल 5 लिख दें तो ये फैक्टोरियल 5 नहीं है क्या? बताओ, 5 4 3 2 1, ये किसके बराबर है? फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल 5। अब जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल है, मुझे इसका प्रसार करना है, तो हम लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1। तो 7 गुणा आगे क्या आने वाला है? 6 5 4 3 2 1, उसको लिख दो फैक्टोरियल 6। यानी 1 कम करके लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 50 फैक्टोरियल है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 50 गुणा 50 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये बात जची क्या आपके समझ में आ गई? का नहीं आई समझ में? है इसमें समझने नहीं आने वाली क्या बात है? ये 3 है, फैक्टोरियल 3 है। 3 गुणा 2 गुणा 1 नहीं लिख सकते क्या? फैक्टोरियल 2 को क्या लिखा जाता है? 2 गुणा 1, ये ऐसे ही लिखना होता है। तो 2 गुणा 1 को क्या फैक्टोरियल 2 नहीं लिख सकते क्या? तो फैक्टोरियल 3 बराबर क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल 2, ऐसे लिख सकते हैं। 1 कम करके ही तो लिखना होता है, बाद में फैक्टोरियल लगा दो। अगर मान लो फैक्टोरियल n है, आप कहीं भी रोक सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लो ये फैक्टोरियल 12 है, आप लिखोगे 12 गुणा 11 गुणा 10, आगे क्या आएगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आएगा ना? क्या वो फैक्टोरियल 9 नहीं? 12 गुणा 11 गुणा 10, आगे आएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 9। तो आप 12 को ऐसे भी लिख सकते हो। जहां मर्जी हम रोक के फैक्टोरियल लगा सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, फैक्टोरियल n है,
क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते n, फिर आगे कम होगा, आगे कम होगा उसके लगा दो फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, आगे के सवालों में काम आने वाली है, इसलिए जरा ध्यान से समझ लो इसको। क्या फैक्टोरियल n को ऐसे लिख सकते हैं, n गुणा n माइनस 1, आगे n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे कब तक खुलता रहेगा ये, जब तक 1 ना आ जाए। तो लास्ट में इसमें आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये लास्ट में आएगा। सोचो फैक्टोरियल n की जगह 50 है, n की जगह कितना है। अब मान लो मुझे 50 का फैक्टोरियल खोलना है, तो यहाँ क्या आएगा 50, n का मान 50 है ना, यहाँ कितना आएगा 50 माइनस से कितना हो गया 50 माइनस 2 48, ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यानी फैक्टोरियल n जो है वो n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2, क्या मैं यहाँ n माइनस 3 फैक्टोरियल लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं क्या। अरे ये 48 47 46 45 है, तो क्या इससे आगे वाले मैट्रिक्स को क्या फैक्टोरियल 47 नहीं लिख सकते हम लोग। तो यही तो मैं कह रहा हूं। अगर मान लो कहीं फैक्टोरियल 2n आ गया, कहीं क्या आएगा थोड़ी देर में, इसलिए बता रहा हूं। फैक्टोरियल 2n आ गया, इसको कैसे खोलेंगे बताओ, 2n, उसके बाद 1 कम कर दो, क्या लिखूं बोलो 2n माइनस, उसके बाद बोलो 2n माइनस 2। कब तक प्रसार होता रहेगा ये, जब तक 3 2 1 नहीं आ जाता तब तक होता रहेगा। बस एक चीज ध्यान रखना, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। कैसे होता है वो बाद में बताएंगे। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, और फैक्टोरियल 1 का मान भी क्या होता है 1, इन दोनों का मान 1 होता है। कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें 1-2 सवाल है, पहले वो कर लेते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में लिखा है क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 है। क्या लगता है आपको, मान एक जैसा आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 3 गुणा 2, फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये 3 दुआ 6 4 ते 12 दुआ ये 24, ये उत्तर आ गया 30। ये कितना है 2 3 6 4 24 5 120 का 720 7 50 40 उत्तर है। ये तो ये 5040 है, ये 30, ये कहां बराबर है, तो ये बराबर है नहीं है। एक और छोटा सा सवाल है, वो लगातार ही कर लेते हैं। सवाल क्या है, 1 बटा फैक्टोरियल 6 1 बटा फैक्टोरियल 7 बराबर में x बटा फैक्टोरियल 8, यही है क्या देखना। तो ये कह रहा x का मान बताओ कितना है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। 1 बटा फैक्टोरियल 6, क्या 7 फैक्टोरियल जो है इसको 7 गुणा फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं क्या। बढ़िया बात, आपको तो समझ में आने लग गया। फैक्टोरियल 8 को 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल है, समझ में आ गई बात। यहां से फैक्टोरियल 6 कॉमन है, 1 बटा फैक्टोरियल 6 कॉमन है ना। यहां क्या बचा, यहां क्या बचा x बटा 8 7 56 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया। अब आपको कैसे कट गया, फैक्टोरियल 6 का इधर गुना कर दो, ऊपर गुना करोगे नीचे वाले से कट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। 1 में 1 बटा 7 जोड़ दो, कितना हो गया 8 बटा 7 x बटा 56, 7 8 56, 8 का 8 से गुणा, x बराबर 64 आपका फाइनल आंसर है। उतार लो इसे। 6.3 का 5 नंबर सवाल। सवाल है 8 व्यक्तियों की समिति हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं यदि कोई एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पे नहीं रह सकता। सवाल क्या है, 8 व्यक्ति हैं, उनमें से किसी एक को अध्यक्ष चुनना है और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनना है। जो अध्यक्ष बन गया वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि इसने कहा कोई एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर आसीन नहीं हो सकता। तो मान लो यहाँ पे 8 व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से आपको एक को अध्यक्ष बनाना है। आप कितने तरीकों से अध्यक्ष बना सकते हो, ये मान लो 8 अंकों में से एक चुनना है।
तो 8 तरीकों से अध्यक्ष बन गया। अब जो अध्यक्ष बन गया उसको साइड में करो। अब 7 बचे, उनमें से एक उपाध्यक्ष चुन लो। तो 7 तरीकों से उपाध्यक्ष बनेंगे, तो मल्टीप्लाई हो गया 7 से। 56 तरीकों से हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना सकते हैं। आप कहो तो मैं ये 56 तरीके बता दूं, हैं? औरों के लगे। चलो थोड़ा सा बता देता हूं। मान लेते हैं वो 8 व्यक्ति जो है उनका नाम ABCDEFG, कितने हो गए? 7 H। ये वो 8 व्यक्ति हैं। थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं आपको, 56 एकदम समझ में आ जाए, झंडारी सी बात है। जैसे 5 झंडे थे ना, 2-2 लेने थे, आज 8 झंडे हैं, 2-2 लेने हैं। बात समझ में? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, सिंपल सा एक लाइन में 56 बता रहा हूं। पहले ये ए है, इसको बना दिया अध्यक्ष, बाकियों में से उपाध्यक्ष आने दो। पहले ये उपाध्यक्ष बनेगा, ए बी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, AC AD AE AF AG AH, कितने हो गए? कितने हो? 8 कैसे हो गए? 7 तरीके, कितने हो गए? बन गए। अभी ए अध्यक्ष बना और बाकी को मैंने चेंज करके उपाध्यक्ष बना दिया, 7 तरीके हो गए। ए के साथ बी एक तरीका, AC AD AE AF AG AH। अब बी को अध्यक्ष बना दो, बी को अध्यक्ष बना दो, बाकी उपाध्यक्ष आने दो। तो बी के साथ पहले कौन सेट होगा? ए, फिर बी के साथ सी, बी के साथ डी, कितने तरीके हो गए? सबके 7-7 तरीके हो गए। 1 7 14 21 28 35 42 49 56, कितने तरीके हो गए? हाथ खत्म बस। 8वां सवाल, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक में तथ्यता को, प्रत्येक अक्षर को एक बार यूज करना है। कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्द है इक्वेशन। पहले तो स्पेलिंग मिलान कर लो, जो बुक में है वही लिखी है क्या मैंने? मोहित, मिलान करना यही है कि तेरी किताब में? तेरे पास किताब तो है क्या? ये स्पेलिंग आपकी बुक में दी है, सुनो। इस शब्द में जितने अक्षर हैं, उनमें से प्रत्येक को एक ही बार यूज करना है। और ये कह रहे कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। पहले अर्थपूर्ण अर्थहीन का अर्थ समझो। अर्थपूर्ण का अर्थ है कि उसका कोई हिंदी अर्थ निकले। जैसे इक्वेशन शब्द का अर्थ होता है समीकरण। अगर मैं क्यू को इधर, ई को इधर कर दूं तो हो सकता है डिक्शनरी में यह शब्द ही ना मिले हमें, हो सकता है इसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो। समझ में आ गई बात आपको? तो ये कह रहे हैं अर्थ निकलो से ना निकलो, आपको उससे मतलब नहीं है। आप सिर्फ ये बता दो कितने शब्द बनेंगे। तो हमारे पास 8 अक्षर है, सीधी सी बात है। जैसे 8 अंक होते हैं, एकदम आसान तरीके से सोचो, 8 अक्षर है या 8 नंबर है। हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? सारे नहीं यूज करने क्या? सारे यूज करें तो कितने अंकों की बनेंगी? 8 अंकों की। तो 8 डब्बे बना लो इस तरीके से, 4 3 7। भाई 8 के 8 अक्षर यूज करने हैं ना, कर्म का महत्व तो नहीं है। ये कह रहे अर्थ बने से ना बने तुम बना दो। तो पहला डब्बा कितने तरीकों से भर सकते हैं? 8। पहले डब्बे में तो कोई सा भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। तो यहां पहला डब्बा भरने के तरीके हो गए 8। और जो अक्षर यहां आ जाएगा वो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है मैंने अगर यहां से एन यहां लिख दिया तो वो एन यहां थोड़ी आ जाएगा। कैसे आएगा? एन है ही मेरे पास एक। तो अगला डब्बा भरने के तरीके 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये 40,320 शब्द हो गए। समझ में आ रही है बात? आंसर चेक करो एक बार। हैं? इतने ही थे? अब ये मत कहना रट रखा है मैंने, रट नहीं रखा। फैक्टोरियल 8 का मान याद था मेरे को, वो बताया क्यों। 8 7 6 5 4 3 2 1 था। चलो इस शब्द को, इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। 8 में से 4 ही अंक लेने हैं। 8 में से कितने लेने हैं? 4। तो 4 ही डब्बे लो ना, ये हटा दो, बस हो गया। 4 डब्बे लेने, 4 अंकों मतलब 4 डिजिट की अपने को 4 अक्षरों का एक शब्द बनाना है। तो 4 डब्बे बना लिए।
पहले डब्बे में कितने तरीकों से अक्षर आ सकते हैं? 8 यहाँ आ सकते हैं। तो पहला डब्बा भरने के तरीके 8, जो यहां आ जाएगा वो आगे नहीं आएगा। ये 7 फिर 6 फिर 5, बस इतने तरीके हैं। ये मल्टीप्लाई कर लो, 5 का 210, 210 को 8 से गुणा कर दो, 1680। इतने ही शब्द बनेंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बंद कर दे इसको। 9वें सवाल में शब्द है मंडे, जिसमें अक्षर है 6। टोटल कितने अक्षर हैं? 6। इसमें 3-4 टाइप के सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है अर्थपूर्ण या अर्थहीन बना सकते हो? देखो, आपसे कभी ऐसा सवाल पूछेगा ही नहीं कि अर्थपूर्ण शब्द बताओ, ऐसा सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये कह रहे यह मानते हुए किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? पहला सवाल है, इसमें एक समय में 4 अक्षर लिए जाएं, तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको पिछले सवाल में कि 8 में से 4 लें, तो 4 लेने 4 डब्बे बना लो। 4 ही डब्बे बनाने हैं, क्योंकि 4 ही अक्षर लेने हैं ना अपने को। पहला अक्षर भरने के तरीके बताओ। 6, कितना आसान सवाल है। 5, बस 4 के 12 5 60 सिक्का 360 शब्द बनेंगे, बस इतने ही बनेंगे। 360 शब्द बन गए। कोई दिक्कत इस सवाल में? इसी का दूसरा पार्ट, एक समय में सभी अक्षर लिए जाएं, फिर क्या दिक्कत है? सारे ले लो, 2 डब्बे और बढ़ा दो, ये लो, अब सारे आ गए। अब क्या करें? 2 गुणा 1 दुगने हो गए, 720 हो गए। कितने हो गए? 720। अब 720 शब्द बनेंगे। यानी मंडे को घुमा फिरा के कहीं घुमा लो, तुम इन 6 अक्षरों से, इंग्लिश अल्फाबेट से 720 शब्द बना सकते हो। मंडे के अंदर जो अक्षर है उनसे 720 शब्द बना सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे। सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाए, परंतु प्रथम अक्षर एक स्वर होना चाहिए। ये कह रहा है शब्द तो सारे ही लेने हैं, सॉरी अक्षर तो सारे ही लेने हैं, 6 के 6 अक्षर तो 6 के 6 लेने हैं, पर पहला एक स्वर होना चाहिए। तो स्वर कितने हैं? कौन से हैं? 2, ए और ओ। तो पहला डब्बे भरने के हमारे पास मात्र तरीके बचे हैं 2। पहले तरीके 2 ही बचे हैं, या तो ए लिख सकते हो या ओ लिख सकते हो। अब आप जल्दबाजी मत करना, नहीं गलत जवाब दोगे, सोच के जवाब देना। अगला डब्बा कितने तरीकों से भर सकते हैं? मैंने क्या बोला था? सोच के जवाब देना। जल्दी बोलोगे, गलत बोलोगे, वही हुआ, आपने गलत बोला। 5 तरीकों से भरा जाएगा। क्या बोलो? अरे मैंने तो पहले ही बोला था तुम गलत बोलोगे। अच्छा, पहले डब्बे में 2 अक्षर घुसाओगे? बताओ तो। अक्षर तो एक ही आएगा, चाहे ए आए चाहे ओ आए, वो तो तरीके 2 हैं। चलो एक बात बताओ, यहाँ पहला डब्बा कितने तरीकों से भरा था? अच्छा, छोड़े तो नहीं आपने अगली बार? अरे अक्षर तो एक ही आएगा, वो तो तरीके 6 हैं। तो तरीके 2 हैं, तरीके 2 हैं, आएगा एक ही। तो आगे 5 अक्षर रह गए। ये 5 तरीकों से 4 3 2 1 कितना हो गया? जोड़ लो ये 3 2 अच्छा 24 5 120 2 1200 है। क्या चीज? 6 24 5 240 शब्द हो गए। तो 240 शब्द बनेंगे जिनका पहला अक्षर एक स्वर होगा। तो किताब में तो आपके ये 9वें सवाल में 4 ही थे। अब आप कुछ अपनी तरफ से पूछना चाहो वो पूछ लो। इसने कहा था पहला अक्षर स्वर होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए? तो व्यंजन होना चाहिए। तो ठीक है, पहले डब्बे के अंदर व्यंजन भर दो ना। कितने व्यंजन है? 4। तो पहला डब्बा भरने के तरीके हो गए 4। बाकी आगे वही रहेगा 5 4 3 2 1। तो 4 से गुणा करना है अब की बार 5 4 3 2 1 को। और